हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आपको उतना ही लेना है जितना आपको मैच करती है। अगर कोई पॉइंट्स आपको नहीं मैच करता उसे स्किप कर देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओह, जस्टिस। ठीक है, जो उन्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। ओह वाओ, क्या कार्ड्स निकल रहे। प्लीज गाइड मी। ओह, चलिए, आई एम रेडी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। What else divine? Oh my God, इतने सारे। ओके ओके ओके, नो नो नो, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। वन बाय वन, प्लीज डिवाइन गिव मी वन बाय वन कार्ड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। What else divine? Oh wow, Six of Pentacles. The Emperor. Okay. Judgment. Okay. Very nice. Knight of Cups. Ace of Cups. Very good. Okay. Five of Pentacles. Okay. Thank you, Divine. Oh my God, the Tower. Okay. And bottom of the deck is Seven of Pentacles. Okay. तो इस रीडिंग में जो मुझे सबसे पहले जो वाइब्रेशन मुझे कैच हो रही है, कोई तो इस समय अपने ही करतूतों पे किसी के टावर आया हुआ है। पहली बात, ये आपके हेटर्स, आपके दुश्मनों की एनर्जी, आपके जो आपके जीवन में सिर्फ ताक झांक करने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी जिंदगी पे क्या है, वेटिंग जोन पे है, पैसे नहीं है, परेशान है, लेकिन अपने कर्म नहीं देखना है। आपके जीवन में किसी के जीवन में टावर आया हुआ, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ज्यादा ताक झांक करने का यह नतीजा है, क्योंकि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है पूरी तरीके से, और डिवाइन की इंटरवेंशन आपके लाइफ में चल रही है ऑलरेडी, जो मुझे दिख रहा है। ये इस आपके इस पीरियड में जो डिवाइन आपके साथ, डिवाइन की मर्जी चल रही है, ईश्वर कहीं तो आपको, आपके लिए कोई एक बहुत बड़ा, एक स्पेशल जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे किसी ने झांका, और झांकने के बाद ये वर्जित था, ये मना था, लेकिन किसी इंसान ने अपने लाइफ में अपने वेटिंग जोन को, अपने टावर को ना सुधार करके, ना देख करके आपके लाइफ में ताक झांक करने की जो कोशिश की है, आपकी जीवन पहेली में झांका, सहन नहीं हुआ, कुछ ऐसा दिखा इस इंसान को कि, और अब अपनी दिमागी हालत ये इंसान खो बैठा, क्योंकि नॉर्मली किसी के लाइफ में ऐसा होता हुआ शायद इसने पहली बार देखा है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि ये इंसान एक एम्परर था, एक योद्धा था, लेकिन अपनी गलत हरकतों ने
इसके जीवन में डिवाइन ने जजमेंट पास कर दिया कि अपनी जिंदगी की हालत इतनी खराब हुई पड़ी है, अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आपके लाइफ में इसने जो झांका, जो देखा, इसका मेंटल पीस वहीं पे डिस्टर्ब हो गया, बुरी तरीके से ये इंसान प्रभावित हो गया। ये कौन सा इंसान है, अब मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जिसने आपको पास्ट में बर्डन दिया, बहुत बर्डन दिया। जस्टिस आपके जीवन में पास, जस्टिस जजमेंट दोनों है। ओ माय गॉड, अक्सर ऐसे कार्ड्स दोनों के दोनों नहीं आते हैं, लेकिन आपकी लाइफ कुछ अलग ही है, आप कुछ अलग ही रेल में, ऐसा लग रहा है कोई एक ऐसे इंसान है जिसके साथ ईश्वर कार्य कर रहे हैं, और ये इंसान बहुत लो वाइब्रेशन का इंसान हो सकता है, जिसकी अपनी जिंदगी हिली पड़ी है, लेकिन वो आपकी लाइफ में झांकने गया और ये होना नहीं था जो इसने कर दिया, और अभी ये पूरी तरह से ये मेंटल हो चुका है। इसे इतना बर्डन, ऐसा लग रहा है इसके कोई दिमाग में कोई परेशानी आ गई है। ये इंसान हॉस्पिटल्स में दौड़ रहा है, ये इंसान बार बार अपने टेस्ट करवा रहा है कि इसकी मेंटल स्थिति कैसे हिल गई, क्या हो गया इसको, ये एक पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। तो यहाँ पे ईश्वर के जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन के थ्रू इसने ईश्वर के जीवन में ताक झांक करने की कोशिश की, और यहाँ पे जस्टिस पास हो गया फौरन, और इसकी दिमागी हालत यहाँ पे खिसक चुकी है, और जो आपको बर्डन देने आया था आज वो खुद पागल होके बैठा हुआ है। ये सहन ही नहीं कर पाया आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आप डिवाइन से कनेक्टेड थे, क्योंकि हर इंसान की एनर्जी ईश्वर से नहीं कनेक्ट होती है, और ये कनेक्शन जो हाई वाइब्रेशनल सोल है वो ही बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसके जीवन में कोई वाइब्रेशन ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, ईश्वर को जानता ही नहीं है। वो अगर ताक झांक कर लेगा तो उसके जीवन में क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, निधिवन का किस्सा आपने सुना होगा कि जो इंसान वहां जाता है, अगर उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो वहां पे पागल हो जाता है। कृष्ण की रासलीला देखना सबके बस की बात नहीं है, तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है बहुत ही ज्यादा। देखिए, ये वो इंसान है जिसने पास्ट में आपको स्टक करने की कोशिश की है, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपके जीवन में लाने की कोशिश की है। आपको इसने बहुत सारी डार्क एनर्जीज के थ्रू ऐसे उलट पलट आपकी जिंदगी को करने की कोशिश की है, एक समय में हुई भी है। आपके अच्छे खासे घर में, आपकी जिंदगी में इसने आग लगाई थी जब आप हाई वाइब्रेशन में नहीं थे, और यहाँ पे बिजलियां गिरी हैं आपके जीवन पे, बहुत बड़े टावर मोमेंट से आप गुजरे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके पैसे को लेकर के टावर मोमेंट आया हो, रिलेशनशिप को लेकर टावर मोमेंट आया हो, आपके बच्चों को लेके कुछ भी आपके लाइफ में एक बहुत बड़े टावर मोमेंट से आप निकल रहे। ऐसा टावर मोमेंट आया था कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, बिखर गया था। ये इसी इंसान के कारण हुआ था, ये जो भी है, और ये आपके साथ रह भी रहा था ना, तो ये फेस पे मास्क लगा के रह रहा था। आप इसकी सच्चाई को समझ नहीं पाए, बहुत भोले इंसान आप थे, बहुत भोले। आप यहाँ पे नीडी पीपल्स की हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, जो भी आपसे बन पड़ता था, बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आपके साथ ही रहने वाले आपकी गद्दी छीनना चाहते। ओ माय गॉड, द एम्परर। आप एक एम्परर हो सकते हैं, एक योद्धा, एक लड़ाका योद्धा हो सकते हैं। एम्परर की एनर्जी में है, आप लोगों का भरण पोषण करते हैं, और आपके ही करीब रहने वाला अंदर अंदर चूहे के तरह आप तक पहुंचने के लिए, आपका तख्ता पलट करने के लिए किसी ने तो बहुत बड़ा टावर मूवमेंट की साजिश की थी। लेकिन कहा है ना कि जिसके दुनिया में ईश्वर के कदम पड़ जाए फिर इंसान की क्या ही औकात रहती है, ऐसा ही हुआ है। और ईश्वर ने आपको बचाया है क्योंकि आपने लोगों को बचाया, बहुत लोगों की हेल्प की है आपने। किसी के पास पैसा है तो भी आपने हेल्प की है, नहीं पैसा है तो भी हेल्प की है। आपकी अच्छाई और सच्चाई ईश्वर के दिल पे एक छाप छोड़ गई, और उसी ईश्वर ने आपको इस टावर मूवमेंट से बाहर निकाला है। वरना ये जो आपके साथ रहते, जिनकी आप बहुत इज्जत करते हो, जिनके साथ आप अपने जीवन के
ताल्लुकात बिठाने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है कि लोग आपके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं, लेकिन आप अपनी बड़ी सोच रखते हो। बड़ी सोच रख करके ही आप इनके साथ निभा रहे हो सकता है आप एक कोई एनजीओ चलाते हो, कुछ लोग आपकी टीम में एक टीम वर्क करते हो आप, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जरूर है जिसने आपके पैसे को स्टक करने के लिए, आपको स्टक करने के लिए, आपके जीवन में अगर कोई न्यू लव, कोई न्यू ऑफर, आप किसी से भी जुड़े थे, यहाँ पे किसी से आप बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे थे, आपको अलग करने के लिए कोई ना कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया है ताकि आपकी सत्ता को कोई और ना छीने। अगर छीने तो ये छीने। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, यहाँ पे रेड, मैं आपको यहाँ पे अलर्ट करना चाहूंगी कि आप अपने आसपास के लोगों के मनसा को पढ़ें। यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त है, पर मैं आपको बताऊं कि आप इतना इनके प्यार में अंधे हैं, इनके एहसानों तले इतना ज्यादा दब चुके हैं कि आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो ये आपको, इन्होंने जो आपको एहसान दिया है ना, आज एहसान तले जो आप दबे हुए हैं, आपको ही इस तख्ते से उतार के फेंक देने वाले हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा, वैसे आप बहुत अनुभवी इंसान है, एक वॉरियर के तरह सबकी रक्षा कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप यहाँ पे गिवर बने हुए हो, लेकिन आपको देने वाला मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा। आपके दुख को, आपके दर्द को यहाँ पे समझने वाला कोई नहीं है। सब अपने अपने सत्ता के लोभी लोग हैं, यहाँ पे अपनी अपनी चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। वैसे ईश्वर आपके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट एक साथ आना, ये कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं ये जस्टिस है या जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे जस्टिस आपके साथ होगा क्योंकि आप ईश्वरीय किसी कार्य से जुड़े हैं, यूनिवर्स से जुड़े हैं, डिवाइन से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके आसपास के लोग सिर्फ आपको बर्डन देते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन देते हैं। किसी से आपकी वाइब्रेशन बहुत मैच कर रही है, लोग आपको इनसे अलग करने में लगे हुए हैं। कैस कुछ ऐसा करें कि आप उस इंसान से, आपका कोई ऐसा हाल फिलहाल ही में कोई ऐसा इंसान 10, यहाँ 10 की एनर्जी है, 10 मंथ पहले कोई आपसे मिला है। अगर आप मेल है तो फीमेल, अगर फीमेल है तो मेल। आपको कोई ऐसा इंसान मिला है जो आपके दिल को सुकून देने वाला कोई इंसान है, और किसी से आपको सुकून नहीं मिल रहा है। आपने पास्ट में इन लोगों के कहने पे उस इंसान को धोखा जरूर दिया है जिससे आप बहुत सुकून महसूस करते थे। आप इनकी बातों में आए हैं, कोई गलत डिसीजन आपने लिया है अपनी जिंदगी में, उसकी भरपाई आज आप बर्डन के रूप में कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा अफसोस है। कोई ऐसा रिलेशन जिसकी वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ी है, जिसका आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, आपने उस इंसान को रुला दिया है और अब आपको उसकी वर्थ महसूस हो रही है, उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है आपका दिल का कोई एक कोना यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, इस कोने को कोई भर नहीं सकता, वही एक इंसान भर सकता है। हो सकता है यहाँ पे आपके और उसके बीच में काफी डिफरेंसेस है, एज डिफरेंस मुझे लग रहा है, कास्ट कल्चर का हो सकता है डिफरेंस। आप यहाँ पे मीडिया पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। तो हो सकता है आपको डर है कि इस रिलेशन के जुड़ने से आपके कैरेक्टर पे कोई बात उछल सकती है या आप बदनाम हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा आप वॉरियर हो, आप किसी चीज से डरोगे नहीं, क्योंकि आप सोल के बारे में जानते हो, आप लोगों को सोल की नॉलेज देते हो, आप हर एक चीज से, अभी आपकी सोच बदली है इस इंसान के लिए जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जिसके बिना आप अपने जीवन में फुलफिलमेंट नहीं महसूस करते हो, क्योंकि आप ये चीजें समझ पा रहे हो। आपके आसपास के लोग आपसे कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए, पर ये जिस इंसान से बहुत प्योर सोल है, जिससे आप मिले हो, आप एम्परर हो तो वो भी एम्परर की ही, वो एम्प्रेस है। ओ माय गॉड, अगर आप एम्परर हो, वो इंसान एम्प्रेस है। अगर आप वहां पे फुलफिलमेंट महसूस करते हो, अब आपकी थिंकिंग उनके लिए चेंज हो रही है, क्योंकि आपको पता चल रहा है धीरे धीरे यही एक इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, जिसके बिना आप अधूरे हो, ये आपको एहसास हो रहा है काफी लंबे समय बाद। अब आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, किसी के कहने पे आपने इस इंसान का साथ छोड़ा होगा या इस इंसान से दूरी बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे एक चीज दिख रहा है, जितनी ही आपने इस इंसान से दूरियां बनाने की कोशिश की है, उतनी ही आप उनके यादों में डूबते चले गए हो, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, बहुत तगड़ा कनेक्शन है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो इसे तोड़ने आएगा उसके जीवन में ये टावर मोमेंट आएगा, वो स्टक होगा, उसके आपको वहां पे जस्टिस
न्याय होगा अगर जो भी इस रिलेशन को तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर चल रहे हैं आपके साथ, डिवाइन की मर्जी चल रही है। कोई दूसरा इंसान यहाँ पे इंटरवेंशन नहीं कर सकता, सिर्फ डिवाइन की ही इंटरवेंशन हो सकती है। सरदर्दी उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो इंसान यहाँ पे अपने होश खो बैठेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, कृष्ण और राधा, कृष्ण की रास लीला देखना हर इंसान के बस की बात नहीं है। वो इंसान उतना मैच्योर होना चाहिए, उतना ज्यादा सोल कॉन्शियसनेस में होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने निधि वन का आपको उदाहरण दिया। वहां पे जो भी जाता है रात में उस निधि वन में, वो पागल हो जाता है, क्योंकि उसको वो इंसान होल्ड नहीं कर सकता, उसका दिमागी संतुलन खराब होता है। तो मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी पिक कर रही हूं कि आपकी जीवन पहेली में कोई झांका और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सच नहीं यहाँ पे वो देख पाया, सहन नहीं कर पाया, और अब अपनी दिमागी हालत कोई खो बैठा है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत जस्टिस हुआ। ईश्वर नहीं चाहते थे कि उनकी चीजें बाहर कहीं रिवील हों, इसीलिए दिमाग उसने ज्यादा चलाया था, ईश्वर ने दिमाग उसका खींच लिया, दिमाग उसका चलना ही बंद हो गया, क्योंकि जो डिवाइन टाइमिंग पे जो चीजें रिवील होनी है वो चीजें पहले रिवील नहीं हो सकती। उसके लिए चाहे ईश्वर को, डिवाइन को कुछ भी करना पड़े। तो कुछ बहुत जबरदस्त एनर्जी मुझे आ रही है। इसकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत जिसने भी झांका और वो पागलों की तरह हरकत कर रहा है। जजमेंट जस्टिस जो दोनों है, क्योंकि ये चीजें करनी डिवाइन के लिए एक मजबूरी बन गई थी, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर रिवील होने का भी टाइम नहीं है। और ये इंसान ताक झाक बराबर आपके जीवन में कर रहा था। उसे दरकिरार करने के लिए ईश्वर ने उसका माइंड खींच लिया, क्योंकि बहुत माइंड गेम से चल रहा था, खेल रहा था। जस्टिस जजमेंट दोनों आया। शनिदेव जी भी यहाँ पे पूरी तरह तैयार हैं। अपनी ताकत, अपनी शक्ति उन्होंने इस इंसान पे, अपनी दृष्टिपात कर दी है इस इंसान पे। ऐसी ढैया 7.5 कुछ तो ऐसा इन्होंने अपना एक ऐसी दृष्टि इस इंसान के ऊपर डाल दी है कि ये इंसान पूरी तरह मेंटल हो चुका है। टावर मोमेंट आया इसकी जिंदगी में, और इसकी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी थी, लेकिन इसकी गंदी आदतों के वजह से डिवाइन का गुस्सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप जैसे यहाँ पे देखिए, ये हो सकता है हॉस्पिटल्स के चक्कर काटता मुझे दिख रहा है कि अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के, लेकिन यहाँ पे ईश्वर ने इसकी दिमाग की चाबी घुमा दी है। कितने भी हॉस्पिटल के चक्कर काट ले, जब तक ईश्वर का कार्य पूरा नहीं होता ये इंसान को कोई दवा काम नहीं आ सकती। पैसे की इसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तंगी हो चुकी है, क्योंकि ईश्वर जब तक नहीं चाहेंगे ये अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकता, जो भी इसका मकसद था। और जिस इंसान को यहाँ पे देखिए, आपके आसपास के कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जिसने भी आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के लिए रोका है। आपकी सोच यहाँ पे ईश्वर ने बदल दी है। अब आपका दिल और दिमाग किसी की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से 2-3 बार आपका रियूनियन हो चुका है, अगेन आपका रियूनियन होगा। आप अपने दिल की बातें बोलेंगे, दिल की बातें कहेंगे, और ये एक बहुत पावरफुल कपल जोड़ा बनता हुआ मुझे दिख रहा है। एकदम से जैसे राधा कृष्ण की जोड़ी होती है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत पावरफुल। आप भी स्पिरिचुअल है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। इस स्पिरिचुअल जर्नी में आपके जो भी ताक झाक करेगा उसका यही हश्र होने वाला है। तो एक एम्परर को उसकी एम्प्रेस मिलने वाली है। आप एम्परर हो चुके हो, आपके एम्प्रेस भी आपकी वेटिंग जोन में है। तो अब आप बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, और एक बहुत बड़ा मिसाल आप कायम करने वाले हो इस दुनिया में। इस दुनिया में दिखेगा कि हाँ, ये कोई एक कपल है, कोई एक जोड़ी है। बहुत ही ज्यादा ईश्वर आपके साथ 24/7 काम कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला है जो आगे दिखेगा। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे गीता, भगवत गीता की यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। आप कौन हो मुझे नहीं पता है, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। भगवत गीता की यहाँ पे एनर्जी मुझे फील हो रही है। शायद आप उसके बारे में रिसर्च, ओ माय गॉड, आप रिसर्च कर रहे हो भगवत गीता पे। कोई बहुत बड़ा टॉपिक निकलने वाला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे गूस बम्स आ रहे फ्रेंड्स। आप देखो ना कैसे गूस बम्स आ रहे हो। ओ माय गॉड, भगवत गीता पे आप रिसर्च करने वाले हो, और ये रिसर्च दुनिया में बहुत बड़ा तहलका मचाने वाली है। इसीलिए ओ माय गॉड, इसीलिए डिवाइन इस चीज को किसी से भी रिवील नहीं करना चाहते थे। ये जो इंसान था ये गलत तरीके से उस चीज को पोर्ट्रेट करना चाहता था। डिवाइन ने इसकी जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, दिमाग जो इसका था उसे छीन लिया है।
आपको इस समय कोई हार्म नहीं कर सकता। यहाँ पे डिवाइन की, एंजल्स की इतनी बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड है आप लोगों के ऊपर कि मैं क्या बताऊं। जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है वो अपना हल्का सा असर छोड़ के रिवर्स टू सेंडर हो रही है, सेंड इट बैक टू सेंडर। मैं भी कर देती हूँ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, ये नेगेटिविटी जहां से भी आ रही है 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इस नेगेटिव एनर्जी को उसी के सर पे फोड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए जिसने मेरे व्यूअर्स की तरफ भेजी है। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो फ्रेंड्स, बड़ी पावरफुल रीडिंग निकल के आई है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये जो मुझे एनर्जी फील हुई किनकी किनकी है। बहुत सारे लोगों के अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 10 नंबर, 16 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर। यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा नंबर बहुत ज़्यादा हाईलाइट यहाँ पे हो रहा है, मुझे जिसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही है, 10 नंबर है। कुछ कंप्लीशन आपके जीवन से, कोई चीज़ें या पास्ट का जो लाइफ था वो टोटल खत्म हो जाए, एक न्यू रीबर्थ आपके जीवन में होता हो मुझे दिख रहा है। एक नए इंसान बन के आप निकलने वाले हो। किसी एम्परर के साथ एक एम्प्रेस की एनर्जी मुझे आ रही है। एक पूरी लाइफ आपकी चेंज होती हुई मुझे दिख रही है। एक अलग ही रल में आप जाने वाले हो। तो 10 अगर आपको दिख रहा है, ये कंप्लीशन का नंबर है। एक तरफ पुरानी चीजों की डेथ हो रही है, एक तरफ रिबर्थ आपका होने वाला है और दुनिया यहाँ पे स्तब्ध रह जाएगी, देखती रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 आपको दिखते हैं, आप गूगल कर लेना, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। और अभी देखते हैं हम कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ, 4th मंथ, 7th मंथ एंड 11th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं यहाँ पे एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे सबसे पहले मुझे निकल के 46, 47, 53, 52, 57, 59, 44, 55, 40, 50, 39, 36 ये एज मुझे दिख रही है। किसी की एज 57, 56 भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट हो सकता है आपका 10, 16, 4, 20, 7, 6, 5, 11, 19, 18 ये आपके किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट हो सकता है। और नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, उससे पहले आपके लिए एक हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। प्लीज गिव मी गाइडेंस। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। यू आर माई लकी चार्म। तो कोई आपको, किसी की सोच बदली है। मैंने बताया था ना, कोई एम्परर जैसा इंसान है, किसी के बहकावे में आके इसने आपका साथ छोड़ा था, लेकिन अभी इनकी सोच आपके लिए बदल गई। ये डिवाइन इंटरवेंशन के कारण हुआ है। ये मेरे द्वारा आपको ये संदेश देना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं आपको, यू आर माई लकी चार्म। आप जब इनकी जिंदगी में गए होंगे, इनको बहुत सारे फायदे मिले होंगे, बहुत सारे इनके जीवन में ग्रोथ आई होगी। ये आपको अपना लकी चार्म अभी मान रहे हैं। टेक इट इजी। बहुत सारी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आप अवेकन हो चुके हैं। हर चीजों को टेक इट इजी आपको लेना है, बहुत ज्यादा गहराई से किसी बातों में नहीं जाना है। यहाँ पे प्लीज गिव मी सेकंड चांस। ये इंसान आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं क्योंकि इन्हें अभी बहुत अफसोस है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल। सबसे पहले यहाँ पे AMNVLKYSTJ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।